आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है रेड रूम, डार्क वेब। रेड रूम एक चीज़ है, वो एग्जिस्ट करती है। इट मीन्स कि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, ये कोई मिथ नहीं है। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मिलेंगे, किलर्स मिलेंगे, वहाँ पर हमें ह्यूमन ऑर्गन सप्लायर्स मिलते हैं। इंसान के साथ तशद्दुद, इंसान के साथ बर्बरियत, इंसान के साथ जहलाना रवैया, ये चीज़ें सुनी हुई हैं। मगर कभी आपने सुना है कि किसी जानवर को कैमरे के सामने लाकर उसकी आँख आहिस्ता आहिस्ता निकाली जाए या उसके कान को छुरी के साथ काटा जाए? हर चीज़ का एक सिंबल होता है, हर चीज़ कहता है मैं उस रूम में गया, कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि वहाँ पर मुझे बांध लिया गया, मेरे हाथों को जकड़ लिया गया। उसके बाद कहते हैं मेरे सामने एक स्क्रॉल लिस्ट चल रही थी और वो रेड लिस्ट थी और उसके ऊपर साथ ही साथ ना स्कोरिंग हो रही थी और रेटिंग हो रही थी। तो मैं अभी उसको सोच ही रहा था कि ये क्या चीज़ है। तो फिर मुझे पता चला कि जनाब कि एक शख्स मेरे पास आया और उसने मेरा कान काटना शुरू कर दिया। मैसेजेस रिसीव हो रहे थे कि इसका कान काटो और आधा काटो, आधा कान काट दिया गया। किस कदर अजियत पसंद होगा वो शख्स जो आपको मैसेज कर रहा है कि कान काटो और उसकी वीडियो बनाओ। कौन सा ऐसा काम है जो यहाँ खुल्लम खुल्ली नहीं हो रहा? ये वेबसाइट्स बनाई ही इसलिए गई हैं। जो रेड रूम है वो बनाया इसलिए गया है क्योंकि जिन लोगों को टॉर्चर देना पसंद है या देखना पसंद है। बहुत सारी आपने देखो कि यहाँ पर न्यूड वीडियोस, बहुत सारे बच्चों की ऐसी वीडियोस बनाई गई हैं। जानवरों के साथ गलत रिलेशंस, जानवरों के साथ जानवरों के साथ। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। सना, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है रेड रूम, डार्क वेब। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि डार्क वेब एक्चुअल में है क्या चीज़ और ये इंटरनेट से कितना अलग है। अच्छा, इंटरनेट से और हमारी जो वेबसाइट्स जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं उससे तो डार्क वेब का कोई कोई लेना देना नहीं है। कंपैरेटिव नहीं है, हम्म। क्योंकि डार्क वेब वो साइट है जहाँ पर हम जब भी कुछ गलत चीज़ों के बारे में सोचते हैं या हम्म। हम कुछ किसी की इन्फॉर्मेशन लेने के बारे में सोचते हैं या हम सोचते हैं कि हमने कोई क्रिमिनल कोई एक्टिविटी करनी है, तो हम्म। हम वो लोग जो चाहते हैं कुछ गलत, जिनकी सोच होते हैं, नज़रियात गलत होते हैं, वो उसको एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि डार्क वेब इतना आसान नहीं है। हम ओके। में से, आप में, बहुत सारे लोग, हम लोग क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट इन चीज़ों से अवेयर हैं, मगर अगर कोई भी कॉमन मैन हम्म। डार्क वेब को सर्च करना चाहे तो पहले तो वो हमें डब्ल्यू उस पे गूगल वगैरह पे मिलता ही नहीं है, वो ठीक है। क्रोम वगैरह पे आपको मिलता ही नहीं है। उसके लिए आपको ख़ास एक लिंक्स के अंदर जाना पड़ता है। वो भी चीज़ें मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम ठीक आम है। आवाम को इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दें। हम्म। दूसरा ये कि देखिए, हम कॉमनली जब दो लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं तो हम अक्सर जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, आपका मोबाइल गैजेट भी आपके पास पड़ा हुआ, मेरा गैजेट भी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो आपने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा है कि जिन चीज़ों पे हम बात कर रहे होते हैं, जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे होते हैं, हम जब भी अपना गैजेट उठाते हैं तो वो चीज़ें हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं। ये एक ऐसा इंटेलिजेंस ही है। बेस वेबसाइट्स हैं जो हमें चेज़ कर रहे हैं। हम समझते हैं कि हम इनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये चीज़ें हमें एक्सप्लोर कर रही हैं। ओके। अब ये चीज़ें, ये कॉमन सी चीज़ें हर बच्चा हर बंदा यूज़ करता है, मगर जस्ट इमेजिन कि अगर किसी बंदे ने या किसी ऐसे अनाड़ी बंदे ने या कोई ऐसा क्रिमिनल माइंडेड बंदा डार्क वेब को एक्सप्लोर करने की कोशिश भी करता है। एक ये कि ये जो आम कॉमन वेबसाइट्स हैं वो हमारा ताक़ुब नहीं छोड़ती, तो जो लोग खुद से डार्क वेब को सर्च करना शुरू करेंगे या उसके बारे में रिसर्च करना शुरू करेंगे, तो फिर वो वेबसाइट्स भी उनके पीछे पड़ जाती हैं। ये इतना आसान नहीं है, बात कर लें वो एक कॉमन सी बात है कि हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने से गुजरे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ कहते हैं ना कि हर इंसान के अंदर एक कीड़ा होता है। आपको एकदम से तजस्सुस हो गया कि क्या है जी, एक्सप्लोर क्यूरियोसिटी, करते हैं, हाँ जी, क्यूरोसिटी है, क्यूरियोसिटी हो हम जाती है। जानना चाहते हैं कि क्या है। कोई हमारा कंसर्न भी नहीं है कि हमने किसी किस्म की इंटेंशंस होती, क्योंकि डार्क वेब्स के ऊपर हमें क्या मिलेगा जी, वहाँ पर हमें लोगों की इंफॉर्मेशंस मिलेंगी, वहाँ पर हमें क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मिलेंगे, हमें वहाँ पर
किलर्स मिलेंगे, वहाँ पर हमें इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग मिलेंगी, वहाँ पर हमें ह्यूमन ऑर्गन सप्लायर्स मिलते हैं। ओके। वहाँ पर एक आम बंदे का पहले तो बनता नहीं है, मगर एक बात है कि हमने बहुत सारी चीज़ें माजी में ये देखी हैं कि जब किसी ने भी कोई गलत काम करना होता है, तो इसके बारे में जिन लोगों ने सुना हुआ है या उनको पता है कि हमने रेंट पे किलर चाहिए, हमें किसी के ऑब्वियसली किसी का डाटा लेना भी इलीगल है, तो हमें किसी का डाटा चाहिए, वहाँ से हमें डाटा भी मिल जाएगा। मगर ये जितने भी सोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं, हमने देखा होगा बहुत जो आम कॉमन लोग होते हैं जो यहाँ से हेल्प लेते हैं, आफ्टर 6 months 1 year 3 years इनका जो भी इनका रिकॉर्ड होता है, जो भी इनका क्रिमिनल मकसद होता है, जो क्राइम बेस्ड इनकी अप्रोच होती है, वो खुल के सामने आ जाती है। मगर ये वेबसाइट ऐसी तो है नहीं, ये तो इतनी सिक्योर है कि यहाँ पर या साइबर विंग भी नहीं पहुँच सकता। बहुत कम रेशो ऐसी है, स्ट्रेंथ ऐसी है जो केसेस सॉल्ट आउट हो गए हैं। लेकिन ऐसा क्यों, मतलब इस तक एक आम बंदे क्यों नहीं पहुंच सकता एक आम बंदा? इसलिए कि देखें ये बहुत ही इंटेलिजेंस बेस्ड है, और जिन लोगों ने ये बनाई है ना, उसको बनाया ही इतना सिक्योर करके बनाया गया है तो कि बनाया किन लोगों ने था इसको, किस मकसद के लिए? अच्छा, अमेरिकन नेवी ने ये अपने, क्योंकि हर इदारे की स्पेशली इस तरह के जो इदारे होते हैं वो अपने लिए कुछ खुफिया वो बना लेते हैं, ऐप्स बना लेते हैं, कुछ चीज़ें बना लेते हैं। इन्होंने भी अपनी हिफाजत के लिए अपने को खुफिया इसको ऑब्वियसली कितना सिक्योर किया होगा, क्योंकि एक इतना बड़ा इदारा है उसको बनाने के लिए, मगर फिर ये भी हाईजैक हो गया। ओके। इसको भी मतलब अगर इतनी उन्होंने सिक्योर एक वेब बनाई थी तो वो कैसे फिर इजीली हाईजैक हो अच्छा, सकती है? बड़ी मज़े की बात है कि क्रिमिनल्स के बारे में ये कहा जाता है कि जो पकड़ने वालों से ज़्यादा वो लोग शातिर होते हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं। ये बहुत ही मिथ है बनी हुई कि जो जिसने क्राइम करना है ना, उसने अपना हर पहलू सिक्योर करना है। और हम जो जितने भी ऐप्स, जितने भी चीज़ें बनाते हैं, हम खुद से देखिए, हम गैजेट्स के हवाले कोई भी चीज़ करते हैं, चाहे वो हमारा पासवर्ड हो, हमारी ऑब्वियसली अब हर चीज़ आईटी बेस है। कौन सी चीज़ ऐसी रह गई है जिसमें हम कहते हैं कि जी हम हमारे बैंकिंग, हमारी हमारी आइडेंटिटी, ईच एंड एवरीथिंग, सारा रिकॉर्ड किसके पास है जी? हमारे आईटी इदारों के पास। एग्जैक्टली। अब ये चीज़ें सेफ नहीं है। हम लाख इनको कहें कि ठीक है जी ये सेफ है, जब एक अमेरिकन नेवी की बनाई हुई इतनी, जिसे कहते हैं कितनी तहें लगा कर उन्होंने उसको सिक्योर किया होगा, और और वो नाम पे भी दिया डार्क वेब। डार्क वेब। क्योंकि डार्क, देखिए डार्कनेस का अवेयरनेस यही यहीं से होती है कि जब डार्क का मतलब ये है कि अंधेरी रात, वहाँ पर आपने कोई चीज़ छुपानी है या ख़ुद को छुपाना है। आप देखें ना, रात होती है तो सब सो जाते हैं, और वो इसीलिए सो जाते हैं कि अब अंधेरा हो गया, बहुत सारी चीज़ें दूसरी एक्टिव हो गई हैं। तो इसकी भी डार्कनेस यही अवेयर करती है कि इससे दूर रहो। ये जो डार्कनेस है ये अपने अंदर हर इंसान को खींचती है। ओके। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो लोग भी इसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं पैसों के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस भी सुने जिसमें पैसा भी शायद मैटर नहीं करता, इंसान की अपनी ख्वाहिशात। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दरिंदों की सिफ़्त रखते हैं। बहुत सारी वाक़यात ऐसे सामने आए जिसमें हम सोचते हैं कि इस इंसान का मकसद क्या होगा, ये तमाम चीज़ें। या एक मूवी आई थी, शायद आपको याद होगा, जिसमें डिफरेंट टास्क दिए जाते थे। डिफरेंट टास्क दिए जाते थे, कुछ लोगों को एक सफ़र पे लेके जाया गया था, ओके। और उस सफ़र में जिस तरह उन प्लेयर्स लोगों नाम तो के नहीं था साथ, उसका? नहीं 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 नहीं, वो इंडिया की एक मूवी थी, और वो इतना रियलिटी के करीब तरीन ये मूवी थी। वो उस सफ़र के दौरान तमाम लोगों को टास्क दिए जाते थे, और जिस शख्स के साथ जितना बुरा होता था, मतलब अगर किसी का कोई जिस्म का हिस्सा कट गया या किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, तो उसके लिए पैसे, उसके बिटकॉइंस जो थे ना वो बनते होते थे। और उनको मालूम भी नहीं था कि हम, उनको बस ये पता था कि हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट मिलनी है और हमने वो अमाउंट लेके घर वापस जाना। वो जितने भी लोग थे, 7-8 लोग थे उस मूवी में, वो सारे मजबूर लोग थे। वो लोग थे जिन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमिटमेंट की हुई थी, और वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए स्ट्रगल करते हैं। फिर जब एंड पे जब वो मूवी का बैकग्राउंड खुलता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाती हैं कि ये वही वेबसाइट है, वही डार्क साइट है जहाँ पर
जाकर लोग पैसा लगाते हैं, लोग तशद्दुद देखने के लिए, लोग अपनी अंदर की हैवानियत को अपने सामने देखने के लिए लोग पैसा हुँ, लगाते हैं। हुँ, ये इसका पैसों से इनडायरेक्टली ताल्लुक है, क्योंकि हुँ, जो अपने ऊपर बर्दाश्त कर रहा है शायद उसको भी ना पता हो हुँ, कि उसने अपनी ज़ात के ऊपर कितने पैसे जीत लिए या उसकी ज़ात के ऊपर कितने पैसे लग गए, हुँ, मगर वो लोग इंटेंशनली उन लोगों को लेके जाते हैं, ख़ास मकसद पे लेके जाते हैं, ख़ास पॉइंट पे लेके जाते हैं। वहाँ पर उनके साथ वो घिनौना खेल खेला जाता है और उस पर पैसे लगते हैं, और वो इतनी बड़ी ह्यूज अमाउंट, और वो यूँ नहीं है कि मतलब हुँ, वो कुछ चंद एक लोग होंगे, वो हज़ारों की तादाद से लोग उस वक़्त देख रहे होते हैं। हुँ। उसके सोर्स ऑफ इनकम डबल हो जाते हैं। कि किस जितने तरह की ऑडियंस होती है वैसे वहाँ पे? अच्छा, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चली हैं कि ये हुँ, साइकोलॉजिकली इल लोग होते हैं, जो ओके। जिस तरह एक केस चला था, मैथ्यू ग्राहम एक शख्स था हुँ, हुँ, जिसने क्रिमिनैलिटी की हद कर दी, मतलब क्राइम ख़त्म हो गया उसकी बेस के ऊपर। हुँ, हम हुँ, बात करते हैं सरफेस वेब की, डार्क वेब की, डीप वेब की और हार्डकोर की। ये फाउंडर था जी हार्डकोर का। ओके। हार्डकोर हम मतलब जब भी बात होती है तो ये लोग कुछ चीज़ें निकालते हैं, कुछ लोगों को हुँ, निकाल के उसके बारे, इसके बारे में कहा जाता है कि ये शख्स फ़ेसबुक, इंस्टा किसी भी इस तरह के उसके ऊपर नहीं था, हुँ, और ये इस शख्स ने एडमिशन भी लिया एक हुँ, कॉलेज के हुँ, अंदर, हुँ, और उसके बाद वहाँ गया भी नहीं। इसका काम क्या था, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लैपटॉप के साथ कनेक्ट रहता था, हुँ, और कनेक्ट रह के ये डिफ़रेंट लोगों को मजबूर करता था किसी ऐसी हरकत पर कि वो हम बयान क्या करना, हम आँखों से देख नहीं सकते। हुँ, अ, ये बहुत अरसे तक लोग रिसर्च में रहे, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी कोई इस तरह की चीज़ पता चलती है, हुँ, इंटेलिजेंस फ़ौरन से एक्टिव हो जाती है। ऐसा ही है। ये अपनी किसी एक हरकत की वजह से पकड़ा गया। हुँ, जब इसकी डिटेल्स निकाली गई तो पता चला जी ये इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कहीं ये मौजूद नहीं है। हुँ, सिर्फ़ एक लैपटॉप, एक मोबाइल और एक इसका कार्ड, हुँ, वो ये चीज़ें मिली यहाँ से। इसने लैपटॉप नहीं खोल के दिया, और मोबाइल इसने खोल दिया क्योंकि वो पता था कि ये सेफ़ एंड साउंड है। हुँ, उस मोबाइल में से 2 ऐसी तस्वीरें मिली जिसके बिहाफ़ पे पता चल गया कि ये इंसान इस वेबसाइट का ओनर हो सकता है। वहाँ से ओके। शक हुआ तो वहाँ से ये पकड़ा गया। उस मोबाइल से एक बच्चे की तस्वीर मिली जिसके जिसको मार दिया गया था और उसके चेहरे के ऊपर पाँव रखा गया ओह था। माय गॉड! इसके अलावा एक, ये तो देखिए हम कहते हैं ना इंसान इंसान को मार देता है या कुछ इस तरह से, हुँ, तशद्दुद की हद यहाँ ख़त्म नहीं हुई। हुँ, इसके अलावा एक बिल्ली की तस्वीर हुँ, इसके हुँ, मोबाइल से हुँ, मिली जिसको फाड़ा गया था। ओह माय और गॉड! बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब ये 2 तस्वीरें हुँ, इंडिकेट करती हैं कि ये यहाँ पर चलेगी। इसकी वेबसाइट पे जब जाया गया वहाँ से उनको रिकॉर्ड मिला, फिर उन्होंने दोबारा लैपटॉप को ओपन करने के लिए किसी हुँ, और हुँ, कंट्री हुँ, में भेजा, हुँ, इंटेलिजेंस ने सारा कुछ निकाला, फिर पता चला। हुँ, फिर वो जो चीज़ें हैं वो पकड़ी गई, और एंड पे जो इसकी स्टेटमेंट थी, जब ये पकड़ा गया, खुल गया, पता चल गया कि जी ये हुँ, शख्स अयाँ हो गया है, हुँ, तो इसकी स्टेटमेंट थी कि यहाँ पर ये एंडिंग नहीं है, यहाँ से हुँ, इब्तिदा हुई है क्राइम की। इसी तरह रोड रोज़ जो हुँ, कि हुँ, डार्क वेब का फाउंडर था, हुँ, 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 उसकी भी स्टेटमेंट यही थी। ओके। ये इनकी ज़हनियत, अच्छा, इनकी साइकोलॉजिकली अगर हम देखा जाए ना, इनका जब माज़ी देखा गया हुँ, हिस्ट्री में, तो देखा गया कि ये तशद्दुद पसंद थे। हुँ, इनके साथ जिनसी हरासगी कई दफ़ा, एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा हो चुकी थी। मतलब ये लोग बचपन, बचपन में बहुत ज़्यादा बुले हुए थे, इस वजह से इनमें जी, ये सब बिल्कुल, चीज़ें और ये बिल्ट अप थी? इतने अज़ियत पसंद हो गए थे, इतने हुँ, अज़ियत पसंद हो गए थे कि उन्होंने ये उनको अज़ियत देख के ना खुशी महसूस होती थी, हुँ, प्लेयर्स महसूस होती थी। रोड रोज़ ने भी यही कहा, देयर इज़ द एंड ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। इसका मतलब हुँ, ये है कि अभी पिक्चर बाकी है, हुँ, बहुत सारी चीज़ें अभी देखने, और वही हुआ। मतलब अब हम जब हम स्ट्रीम लेवल पे जाते हैं ना, बहुत हुँ, सारे हुँ, ऐसे हुँ, वाक़यात हैं हिंदुस्तान से, बहुत सारे ऐसे हस्बैंड एंड वाइफ पकड़े गए हुँ, जो क्या करते थे, छोटे-छोटे बच्चों को मजबूर करते थे कि वो उनके सामने ऐसी वीडियोज़ बनाएँ।
मतलब उन बच्चों को मालूम नहीं होता, ऑब्वियसली बच्चों को क्या मालूम होगा सही इस है। तरह के माहौल में, बच्चों को मालूम नहीं होता था कि वो हुँ, वीडियोस बनाई जा रही हैं उनकी, हुँ, और उनको उस वहाँ पर लेके आया जाता था, हुँ, उनको बताया जाता था, उनको ट्रैक्शन, हुँ, सेक्सुअल एजुकेशन दी जाती हुँ, थी हुँ, छोटे छोटे बच्चों को, और उनको उसमें ट्रैक्शन बताई जाती थी, और फिर उन बच्चों की वीडियोस बनाई जाती थी, हुँ, और फिर वो सारी डाउनलोड होती थी। उन बच्चों को तो इल्म भी नहीं था उनके साथ क्या हो रहा है। हुँ, ऐसे ही इन लोगों के बारे में बताया जाता है कि ये खाली इन ह्यूमन क्राइम नहीं है, यहाँ पर हुँ, सिर्फ ह्यूमन क्राइम नहीं होता, यहाँ पर बहुत सारे ऐसी वाक़यात होते हैं जिसमें जानवरों के साथ ये चीज़ें बताना और बात करना इसके ऊपर ऐसे है कि हुँ, हम जब भी इस पॉइंट पे बात करते हैं ना, तो हमारे मसाम खड़े हो जाते हैं। हम हुँ, लोग इस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर सकते कि इंसान के साथ तशद्दुद, इंसान के साथ बर्बरियत, हुँ, इंसान के साथ जहलाना रवैया, ये चीज़ें सुनी हुई हैं। मगर कभी सही है। आपने सुना है कि किसी जानवर को कैमरे के सामने लाकर हुँ, उसकी आँख आहिस्ता-आहिस्ता निकाली जाए, हुँ, या उसके कान को छुरी के साथ काटा जाए, और ये सुनने में अस्तगफिरुल्लाह। एक नॉर्मल इंसान को हुँ, हुँ, के लिए तकलीफ़देह है, मगर इसके ऊपर बिटकॉइन्स लगते हैं, हुँ। इसके ऊपर पैसा लगता है। अच्छा, फंडिंग इन इस पे बिटकॉइन से की जाती है। जी, बिल्कुल। ये ओके। वहाँ पर देखिए बहुत सारी जो चीज़ें हम हुँ, इल्लीगल कर रहे होते हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान में इसी वजह से जो हुँ, है ना बिटकॉइंस को इतना ज़्यादा वो प्रमोट नहीं किया जाता, और इन हुँ, तमाम चीज़ों को देखा नहीं जाता, क्योंकि जो इस तरह की वेबसाइट्स हैं सबसे ज़्यादा वहाँ पर ये यूज़ होते हैं। अभी एक और जो केस हमारे सामने आया अमेरिका में, वो ये कि 2 लड़का-लड़की ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली हुँ। कि डार्क डार्क वेब के। वेब क्या है। डार्क वेब के बारे में इंफॉर्मेशन ली, फिर उनके पास पैसे नहीं थे। हुँ, उन्होंने घर से पैसे चोरी किए, चोरी करके उन्होंने बिटकॉइन्स खरीदे, और वहाँ पर उन्होंने दूसरे लोगों की जो वीडियोज़ हैं ना, वो बना-बना के वहाँ पर लॉन्च करनी शुरू कर दी, ओके। और उससे अर्निंग जनरेट हुँ, होना हुँ, शुरू हुँ, हो गई, हुँ, पैसे कमाने का सोर्स बन गया। अच्छा, यहाँ पर ना चले हम जब भी बात करते हैं, हम यही बात करते हैं कि पैसे कमाने का सोर्स और ये तमाम चीज़ें समझ आती हैं। हुँ, एक जो दिमागी आर्ज़ा होता है ना, जिसमें इंसान तशद्दुद पसंद हो जाता है, अज़ियत पसंद होता है। आपने हुँ। देखा हो सही बहुत सारे केसेस, जब लोग अज़ियत बर्दाश्त कर के सुन्न हो जाते हैं। ऐसे ही। कोई साइकियाट्रिस्ट होएगा, या वो इस पे टॉपिक के ऊपर ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बात कर सकेगा, हुँ, कि बहुत सारे लोगों के ऊपर 2-2 रूप होते हैं। हुँ। वो आपको बड़े हम्बल, कॉम, आपको ऐसा लगेगा जैसे इनसे बड़ा कोई दूसरा बंदा ही नहीं होगा। मगर उसका एक और जो रूप होगा ना, हुँ, या जिसे हम कहते हैं ना, वो शायद हम कभी सोच भी ना सकें, क्योंकि देखें वहाँ जो लोग वीडियोस देख रहे हैं और उस पे पैसा लगा रहे हैं, वो भी तो वही इंसान है ना, वही एग्ज़ैक्टली। हम में से हैं। वो इतने तशद्दुद पसंद, इतने अज़ियत पसंद कैसे हुँ, हो गए इन तमाम चीज़ों में देख के? हुँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं कि इंसान जब सुनता है, देखता है, तो उसका वो दिल हिल जाता है कि ये क्या कुछ चल रहा है। मगर इट बहुत मीन्स बेहतर कि है। ये जो रेड रूम सुनने में आता है कि रेड रूम एक चीज़ है, वो एग्ज़िस्ट करती है। इट मीन्स कि वो एक्चुअल में एग्ज़िस्ट करती है, ये कोई मिथ नहीं है। कोई मिथ नहीं है ऐसी। रेड रूम देखें, आ, एक लड़का, देखो हम गूगल पे हमने कोई भी चीज़ ख़रीदनी हो, कोई जॉब की सर्च हो, हम हुँ, क्या करते हैं? एक कॉमन सी बात है कि हम गूगल पर सर्च सर्च करते हैं कि करते हैं। जी, हुँ, एक लड़के ने खुद ये बात बताई, हुँ, एक वाक़या उसने सुनाया कि मुझे जॉब की तलाश थी, तो हुँ, मैंने गूगल पे सर्च किया जॉब, मुझे कॉल आ गई। हुँ, उन्होंने मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ऑफ़र किया, हुँ, और उन्होंने कहा कि कहाँ जाना है, क्या ये नहीं आपको बताया जाएगा। वो बच्चा, क्योंकि देखें कभी भी कोई फँसता है ना, या तो लालच में, हुँ। या ऐसे तो है। अपनी हमदर्दी के तहत जो है ना वो इंसान फँसता है। ट्रू। उसने कहा कि जी आपको नहीं बताया जाएगा कि आप कहाँ जा कहाँ रहे जा हो? रहे हैं, कहाँ जॉब करेंगे, आप वहाँ एक जगह पे आपको बुलाया जाएगा, आपको 1 घंटे के नोटिस में आपने वहाँ पर आना है। हुँ, वो वहाँ पहुँचा, और वहाँ जाके कहते एक डार्क रूम था। अच्छा, ये हम बात करते हैं ना रेड रूम की, हुँ, शायद जब कोई भी इस तरह की
अज़ियत पसंद जगह पे पहुंचेगा तो उसके लिए कोई रेड, ब्लू, हम्म। ऑरेंज कलर्स मर्ज हो जाते हैं। ऐसा ही है। मगर ऑब्वियसली हर चीज़ का एक सिंबल होता है, हर चीज़ें। हम्म। कहता है मैं उस रूम में गया, कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हम्म। कहता है कि वहाँ पर मुझे बांध लिया गया, मेरे हाथों को जकड़ लिया गया। हम्म। और जब मेरे हाथों को जकड़ लिया गया, उसके बाद कहते हैं मेरे सामने एक स्क्रॉल लिस्ट चल रही थी, ओके। और वो रेड लिस्ट थी, और उसके ऊपर साथ ही साथ ना स्कोरिंग हो रही थी और रेटिंग हो रही थी। हम्म। तो मैं अभी उसको सोच ही रहा था कि ये क्या चीज़ है, तो फिर मुझे पता चला कि जनाब जी एक शख्स मेरे पास आया और उसने मेरा कान काटना शुरू कर दिया। ओ माय गॉड। मैसेजेस रिसीव हो रहे थे कि इसका कान काटो और हम्म। आधा काटो। आधा कान काट दिया गया, हम्म। उसकी आँख निकाल दी गई। कहता मैं चीखता रहा, वहाँ कोई मेरी बात सुनने के लिए नहीं था, हम्म। कुछ भी नहीं था। कहते एक सर्टन वे आँख निकल गई, आधा कान। देखिए किस कदर अज़ियत पसंद होगा वो शख्स जो आपको मैसेज कर रहा है हम्म। कि कान काटो और उसकी वीडियो बनाओ, हम्म। और वीडियो बना के सोशल मीडिया पे लगाओ, और मैं देख रहा हूँ, और वो पसंद कर रहा है और वो उस पर पैसा लगा रहा है। मतलब लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है उस लाइव पे। स्ट्रीमिंग चल रही है और उस पर उसकी उसके पैसे लग रहे हैं, हर चीज़ के पैसे लग रहे हैं। हम्म। कहते हैं वो बचा कैसे? एक सर्टेन टाइम को एकदम से वो रेड जो स्कोरिंग हुई थी वो एकदम से ग्रीन हो गई, हम्म। इंटेलिजेंस रेट हो गई। हम्म। और कहते वो एकदम से दो लोग अंदर आए हैं और उन्होंने मुझे उठाया, उठा के मुझे बाहर लेके गए हैं। हम्म। तो कहते तुम्हारी ज़िंदगी थी, अगर खुदा ना खास्ता, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कभी सामने भी नहीं आए, पता भी नहीं चला, और उनकी वीडियोस कभी इत्तेफाक ये हो। वैसे तो ज़रूरी नहीं है इन चीज़ों को सर्च करना, बहुत सारी जब केसेस सामने साइबर विंग के सामने आते हैं, हम्म। बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, तो खुद ही हर चीज़ पता चल जाती है। हम्म। अज़ियत की इंतहा, ऐसा ही जिस्म है। फरोशी की पीक, इंसानी इंसानी अज़ा की लेन देन की हम्म। मामलात, या कोई भी ऐसा गलत काम, हम्म। कौन सा ऐसा काम है जो यहाँ खुल्लम खुल्ले नहीं हो रहा? ये ऐसा ही है। वेबसाइट्स बनाई ही इसलिए गई हैं कि यहाँ पर हर वो चीज़ हम्म। जो आपको अट्रैक्ट करती है आपको मिलेगी वहाँ पर। ऐसा ही है। अच्छा, ये जो रेड रूम है वो बनाया इसलिए गया है क्योंकि जिन लोगों को टॉर्चर देना पसंद है या देखना पसंद है खाली उनके टॉर्चर लिए। नहीं, बहुत सारी आपने देखोगी यहाँ पर न्यूड वीडियोस, बहुत सारे बच्चों की ऐसी वीडियोस बनाई गई हैं रेड रूम में। रेड रूम में। ओके। ये वीडियोस यहाँ पर लॉन्च करते हैं, कई लोग इन वीडियोस को देख के प्लेयर महसूस करते हैं, कई लोग इन हम्म। चीज़ों को देख के खुशी महसूस करते हैं और उस पर पैसा देते हैं। ये प्रॉपर एक ऑडियंस होती है या कुछ कुछ सिर्फ लोग होते हैं जो इस तरह की चीज़ें देखना पसंद करते हैं? देखिए एक इतनी बड़ी वेबसाइट है हम्म। और उसकी पकड़ नहीं है, एग्जैक्टली। तो आप ये देखें कि उसकी ऑडियंस नहीं होगी, उसकी बंडल ऑफ ऑडियंस होगी। तो मतलब इसको इजीली ट्रेस क्यों नहीं किया जा सकता अभी तक? क्योंकि जैसे सुनने में आते हैं इतने केसेस, देखने में आते हैं, तो अभी तक पुलिस क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकी है? इजीली क्यों नहीं ट्रेस हो पाया ये देखिए सब? जब भी कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है, वो क्रिमिनल पकड़ा तो जाता है, हम्म। मगर वो अपने साथ आगे कोई ना कोई अपना बंदा छोड़ के चला ऐसा ही जाता है। है यहाँ पर। हम्म। तो ये वेबसाइट एक से दो, दो से तीन, और अपनी अपनी अलग अलग इनके जो चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें, क्रिमिनल्स पकड़े भी जाते हैं। हम्म। हालांकि ये चीज़ें इतनी मुश्किल हैं, यहाँ पे पकड़ना किसी को इतना मुश्किल है क्योंकि ये सारा इंटेलिजेंस बेस है। हम्म। यहाँ पर आप समझे कि अगर कोई पकड़ा गया है तो वो भी कोई बहुत ही हैवी को काम होगा जिसकी वजह से वो पकड़ा गया है। हम्म। और उसके बाद उसकी जब सर्च होती है तो वो साइको लोग होते हैं, वो पहले तो आपको बताते कुछ नहीं है, हम्म। और जब थोड़ा सा हमें चीज़ें मिलती हैं या मामलात मिलते हैं तो पता चलता है जी कि तब तक उसकी जान, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना, जान ले लेंगे उससे। हम्म। मगर एक्सेस और उन चीज़ों को ब्लॉक करना और उन चीज़ों को आगे फर्दर ना होने देना, क्योंकि एक शख्स थोड़ी है, यहाँ तो मल्टीपल लोग हैं जो इन चीज़ों को पसंद करते हैं। अंडरवर्ल्ड के साथ कोई कनेक्शन होता है इनका? हर अंडरवर्ल्ड, बेशुमार अंडरवर्ड्स यहाँ पर देखें, सब बैठे हुए हैं। मैं बता रही हूँ ना कि एक शरीफ आदमी जब इसको सर्च करने ही चलेगा ना तो वो खुद एक अंडरवर्ल्ड का पार्ट बन जाएगा। हम्म। क्यों? क्योंकि वो अब
देखिए आपने उसको सर्च कर लिया, मतलब जो सर्च करते हैं वो भी फँस सकते हैं इन सब में। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है, बहुत सारे ऐसा केसेस में क्यों? ऐसा हुआ मतलब है। किस तरह? एक देखिए इंसान ने सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन या कुछ अपनी क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए कुछ सर्च किया, तो वो कैसे उसमें इन्वॉल्व हो देखिए सकता है? सबको पता है ये सेफ नहीं है, सबको पता है यहाँ पर क्रिमिनल बेशुमार क्राइम्स होते हैं यहाँ पर। हर वो चीज़ जो आपको, अगर आप अपनी कोई ख्वाहिश या अपनी कोई चीज़ पूरी करने के लिए या अपना कोई, जिस तरह एक खातून ने अपने शौहर को मारने के लिए यहाँ से एक मर्डर हायर किया था, हुँ, और उसको हायर किया, एक टेक्निकली गेम खेली गई। उस मर्डर ने पहले उसके साथ उसके हस्बैंड के साथ एक एक्सीडेंट शो करवाया कि हमारा इसके साथ, मेरा इसके साथ एक्सीडेंट हुआ, हुँ, और हुँ, फिर 3-4 महीने के बाद उसे गोली मार दी। हुँ, और फिर मतलब एक कैसा क्राइम बन गया कि जिसमें जनाब जी, हाँ जी, वो इख्तिलाफ था जिसकी वजह से इसको मारा गया। हुँ, मगर बात ये है कि जब हमारी इंटेलिजेंस किसी चीज़ के पीछे बढ़ जाती है ना, बट हुँ, तकरीबन 3 साल के बाद उस खातून ने सोचा कि अभी हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि हुँ, उसका अफेयर था अपने किसी हुँ, लड़के के साथ। उसने कहा कुछ सर्टेन टाइम के बाद हम शादी करेंगे। 3 साल के बाद सिर्फ उसके मोबाइल से एक मैसेज जो है ना वो मिला, और वो लड़के को या लड़की को? खातून के मोबाइल से लड़के को, वो जिसका बॉयफ्रेंड था, उसको एक मैसेज गया। हुँ, वो बीच में कहीं गया होगा, डिलीट भी हो गया होगा, हुँ, 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 मगर वो कहीं से सर्च हो गया, क्योंकि हुँ, ऑब्वियसली उसको देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है कि किस तरह हर चीज़ को देखा जाता है कि हुँ, किस तरह कत्ल हुआ, क्या मामला थे सारे। वो एक मैसेज करके डिलीट कर दिया गया, फिर वो मैसेज एकदम से 3 साल के बाद मंजर आम पर आ गया। कैसे क्या था आया? वो? मैसेज था कि ऑल डन। ओके। और वो कैसे सामने आ गया? देखिए जब आप किसी भी क्रिमिनल के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो बदले में आपको बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हुँ, हैं। देखिए क्रिमिनल सिर्फ आपसे एक्सपेक्टेशंस पैसों की नहीं रखता, मे बी हुँ, कोई और चीज़ हो, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि कोई भी ऐसा शख्स, बहुत सारे केसेस हैं, हुँ, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें कोई भी ऐसा आम शख्स, आम शहरी जो पढ़ा लिखा नहीं है या हुँ, इस तरह से नहीं है, वो इन्वॉल्व होने की जब कोशिश करता है, चाहे वो पैसों के लिए करे, चाहे वो अपनी किसी जिस्मानी ख्वाहिश के लिए पूरी वो करने के लिए करे, हुँ, या कोई इस तरह का कारोबार करना चाहे जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, और या फिर ऑर्गन्स इधर उधर करने हो, हुँ, जो कुछ भी हो, कोई आम सा सादा सा बंदा जब करने की कोशिश करेगा ना, हुँ, तो वो 110% पकड़ा जाएगा, क्योंकि ओके। इतनी बड़ी लॉबी है इसमें। पहले तो वो लोग किसी को एंटर नहीं होने देते हैं, हुँ, और अगर कोई एंटर हो जाए तो तो फिर वो वो ईज़िली उसके जाने नहीं ताक़ुब देते। में, हुँ, उसके ताक़ुब में रहते हैं। फिर हुँ, वो ऑब्वियसली, अगर एक बड़ी क्रिमिनल कम्युनिटी के अंदर आप एंटर हो गए हो, तो वो अपने हर शख्स अपने बेनिफिट्स के लिए कहीं न कहीं आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है। बहुत ओके। सारे केसेज़ ऐसे हैं जो सिर्फ़ इसी वजह से पकड़े गए हैं। हुँ, ये वजह नहीं है कि पुलिस इतनी एक्टिव है या इंटेलिजेंस हुँ, ऐसी है या जो कुछ भी है, हुँ, हुँ, वो खुद पकड़ाते हैं। ओके। अच्छा, पाकिस्तान में इस तरह के कोई केसेस हैं या डार्क अच्छा, वेब से लिंक्ड हों या रेड रूम से लिंक्ड हों? सबसे अफ़सोसनाक बात और सबसे ज़्यादा अज़ियतनाक बात हमारे लिए ये है हुँ, कि पाकिस्तान के शहर कसूर में हुँ, सबसे ज़्यादा डार्क वेब से रेलेवेंट केसेस हैं। ओह माय गॉड! और अगर देखा जाए तो हुँ, वो एक ऐसी जगह है, ऐसा इलाका है जहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं हैं, ज़्यादा सहूलियात नहीं है, इंटेलिजेंस बेस्ड कॉलेजेस नहीं हैं, कोई हुँ, ऐसी ऐसी सहूलत नहीं है। हुँ, क्या वजह है? क्या वजह है इसकी? अच्छा, इसकी कुछ केसेस जो सामने आए हैं ना, वो ये कि वहाँ पर लोगों को, वो एक वाक़या हुआ था, ज़ैनब केस को ज़ैनब लिंक केस किया हुआ था। जाता है। हुँ। ज़ैनब केस के ऊपर बहुत हाइप क्रिएट हुई। वैसे इसको लिंक किया जाता है, क्या एक्चुअल में ये वाक़ई डार्क वेब से कहीं न कहीं लिंक कर रहा असल था में जब केस? उस शख्स की पर्सनैलिटी के बारे में देखा गया ना, जिस शख्स ने उस बच्ची के साथ ज़्यादती की थी और हुँ, जो भी मामला था, तो वो वही क्रिमिनल पर्सनैलिटी थी जो हमें डार्क वेब पे मिलती है। हुँ, हुँ, तो हुँ। शायद इस वजह से, हालाँकि इसका बट उससे कोई ताल्लुक नहीं था। अ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो डार्क वेब पे लोग होंगे जो फंडिंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो किसी न किसी हद तक वेल ऑफ होंगे। बट ज़ैनब केस में देखा जाए तो दैट गाय वाज़ अ नॉर्मल गाय।
मतलब ही वाज नॉट इतना वो एजुकेटेड भी नहीं था और इतना कोई वेल ऑफ भी नहीं था, बल्कि था ही नहीं वेल ऑफ, कोई आम सा एक आदमी था, उसने किडनैप करके तो ये सब किया था। अच्छा, तो देखिए, असल में बात हकीकत ये है कि डार्क वेब एक हकीकत है, और इसके वाक़यात सुनना कहीं न कहीं हम उस उन वाक़यात के अंदर ना इंटरेस्टिंग भी होते हैं। हम्म। क्योंकि जितने हमें नहीं पता होता अगले लम्हे क्या होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं हमारी हम्म। अपनी फैमिलीज़ में, जो कुछ बच्चे डरावनी हॉरर हम्म। कहानियाँ सुन के ना डर जाते हैं, और हम्म। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो और इंटरेस्ट लेके आगे बैठते हैं, हाँ हाँ, आगे आगे ऐसा ही है। आगे। हम्म। यहाँ पर पढ़े लिखे होने से कोई किसी का ताल्लुक नहीं है। ओके। डार्क वेब सिर्फ आपने कैमरा ऑन करना है, कैमरा ऑन करके आपने वीडियो बनानी है। वो जो शख्स वीडियो बना रहा है ना, उसको तो पता भी नहीं होगा कि जो वीडियो बना के जिस कंपनी को दे रहा है। अब आप उस लड़के की बात कर रही हैं, उस लड़के को पता भी नहीं होगा। अगर लेट सपोज, अव्वल तो नहीं है उसका कोई ताल्लुक हम्म। इसके साथ, अगर लेट सपोज कि वो वीडियोस बनाता था बच्चियों के साथ और जो हम्म। भी मामला थे इस तरह से, वो जिनको दे रहा है उसको मालूम भी नहीं है। वो दे रहा होगा उसको हम्म। 50,000 लाख में, उसको पता ही नहीं है कि उसकी वीडियोस कहाँ जा रही है और कितने मिलियंस कमा रही है। डार्क वेब देखें, ये जाहिलों का एक और वो है ना कि मतलब हम्म। अ, म, पता नहीं चलता कि हम यहाँ कितने पैसों में ये सही सब बात चीज़ें है। कर रहे हैं। जहालत भी है, और ऑब्वियसली ये चीज़ है ही नहीं उसके। हम्म। जैनब वाले केस के 3 साल के बाद एक लड़का और लड़की पकड़े गए। वो भी हम्म। जाहिल थे, और ये पढ़े कसूर लिखे नहीं एरिया थे, के ही थे। वो भी उसी कसूर के एरिया के थे। ओह माय और गॉड। जब वो पकड़े गए, हम्म। इन्वेस्टिगेशन हुई, तो पता चला कि ज़ैनब वाले केस से उन्होंने ये सीखा हम्म। कि इस तरह की वीडियोस, वो भी बच्चियों, छोटे छोटे बच्चों की वीडियोस बनाते थे और आगे बेचते होते थे। हम्म। कहते उन्होंने ये सीखा उस केस से, जैसे कहते हैं ना कि हम अपने अपने हिस्से का सबक लेते हैं और आगे चल पड़ते हैं, हम्म। कि इस तरह वीडियोस बना के भी पैसे कमाए जा सकते हैं। हम्म। उन्होंने ये सीखा यहाँ से, उन्होंने वीडियोस बनाई। कहते सबसे पहले हमने कंपनी ढूंढी, बायर्स हम्म। बायर्स ढूंढे, बाद में हमने अपने प्रोडक्ट्स पकड़े। यानी सबसे पहले हमने सर्च करके वो लोग ढूंढे जो इस तरह की हम्म। वीडियोस हमसे ख़रीद लें। डार्क वेब के बारे में उनको नहीं पता, ये नाम कैसे, ज़रूर मतलब सुना हुआ किस है। तरह लोगों का ज़मीर उनको इजाज़त देता है इस तरह की चीज़ें करने में? देखिए, वहाँ वो जो लोग हैं ना, उनका ज़मीर ही नहीं है। इंसान को सामने बिठाकर, इंसानों की बात तो एक कॉमन सी बात है ना कि उसके नाखूनों को पकड़कर ओह खींचा माय जा रहा है गॉड। और वीडियोस बनाई जा रही हैं, वीडियोस बनाई जा रही हैं, और इंसानों को किस हद तक मजबूर कर दिया जाता है कि वो इस तरह की वीडियोस बनाने वाला, हम्म। वीडियो का जो मरकज़ है, वो किस हद तक उसको मजबूर ज़हनी, देखिए, या तो उसे ज़हनी टॉर्चर इस कदर शदीद दिया गया होगा, हम्म। या उसकी हिस्स मार दी होगी कि वो जो कर रहा है उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, या वो उसे हम्म। पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। जानवरों के साथ गलत रिलेशंस, जानवरों के साथ? जानवरों के साथ, और ऐसी जिसके मैं कहती हूँ कि ये चीज़ें हम शायद हम बोल भी इमेजिन नहीं भी नहीं सकते, कर इमेजिन सकते भी नहीं और कर सकते, बात भी नहीं कर सकते। हम्म। और इस तरह मगर लोग हैं, ऑडियंस है। हम्म। एक शख्स था मैथ्यू स्टेमन, हम्म। उसके वो साइकोलॉजिकली इस कदर बीमार शख्स था हम्म। कि वो जहन में एक चीज़ जब ठान लेता था ना, तो करके रहता था। वो भी वो करके दिखाता था। हम्म। अच्छा, हार्डकोर के जो चीज़ें थी ना, उस पर ये बहुत ज़्यादा, इसने बहुत ज़्यादा काम किया। इसकी जो चीज़ें थी ना, वो हम्म। अलग ही लेवल रखती थी अज़ियत में। हम्म। इसने एक ख़ातून को मजबूर किया, हम्म। मतलब उसको इतना टॉर्चर दिया उसको। हम्म। देखिए, ऐसे लोग ना आपको अपनी कठपुतली बना लेते हैं, हम्म। उसको आपको इतना मोहताज कर लेते हैं कि आप उनके बताए हुए इशारे के बगैर इधर से उधर नहीं होते। हम्म। अब मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या लॉजिक होगा। हम्म। एक ख़ातून को उसने इस कदर मजबूर किया कि उसने 5 साल की बच्ची का रेप किया। एक औरत ने? एक औरत ने उसके साथ गलत काम किया, हम्म। और खाली ये नहीं किया, उसने उसको ये भी मजबूर किया कि हम्म। जब करो तो वीडियो बनाओ। हम्म।
और वो वीडियो लाके मुझे दो। हम्म, और इसके अलावा एक और शख्स के बारे में बताते हैं कि उसने एक शख्स को, एक मर्द को मजबूर किया एक अपाहज बच्ची के साथ ज़्यादती करने का, जो बोल भी नहीं सकती थी, और उसकी वीडियो बनाई, और उस वीडियो पे उसने इतनी अर्निंग की। अब ये देखिए हम्म, ना, देखिए हर चीज़ की एक एक लेवल होता है, हर हम्म, चीज़ का एक मतलब हम अज़ियत किसे कहते हैं, अज़ियत का भी एक मियार होता होगा ना, एक हम्म, लेवल होता होगा, उससे ऊपर की जो चीज़ें होती हैं, जिस तरह हम हम्म, ये बातें कर रहे हैं, यकीन माने दिल ख़राब हो रहा है। सही बात है। इस वक़्त ये बातें करते हुए ना हमें मुझे महसूस हो रहा है कि हम पता नहीं कौन-सी गंदगी के चीज़ों को बता रहे हैं, बयान सो कर रहे हैं, ट्रू। मगर ये वो लोग हैं, हम्म, ये वो हमारी दुनिया का वो चेहरा है जो अज़ियत के भी ऊपर का लेवल बन गए हैं। अच्छा, हार्डकोर के बारे में जो चीज़ें सामने आई हैं, जो जिस तरह की अ, वहाँ पर मामलात होते हैं, वो शायद नॉर्मली नॉर्मल होते ही नहीं है। एक ऐसी हम्म, एबनॉर्मल कम्युनिटी, हम्म। एक ऐसी, मुझे लगता है ये इस दुनिया के लोग नहीं हैं। हार्डकोर जो है वो डीप वेब से भी से भी नीचे। एडवांस, एक ओह आगे माय दर्जे की गॉड। है। उस वहाँ पर आप इंसानों के साथ रिलेशन, जिस तरह हम देखते हैं ना कि इस पे डीप वेब के ऊपर बच्चों की गलत वीडियोस और इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा रेटिंग पे जाती हैं, डार्क वेब पे। अजियत बहुत ज़्यादा वो जाती है डार्क वेब पे। इस तरह हार्ड कोर पे ऐसी ऐसी वीडियोस, ऐसी उनसे ऐसी, भी ऊपर का लेवल होता है क्या? उससे भी ऊपर का लेवल, मतलब ओह समझे माय कि वो गॉड। एक नॉर्मल इंसानों वाला बात ही नहीं है। यहाँ हम्म। पर किस किस्म की वीडियोस होती हैं, यहाँ पर इस किस्म की वीडियोस होती हैं कि एक जानवरों के साथ गलत रिलेशंस। लेकिन अब मुझे ये बताइएगा कि डार्क वेब तक तो सब मतलब अब जा चुके हुए हैं, तो क्या हार्डकोर तक भी इजीली अब जो लोग एक्सेस कर सकते हैं उनकी एक्सेस है यहाँ तक? देखिए, जो भी क्राइम के बारे में सोच रहा है ना, या सोच रहा है कि मैंने किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है या अपना कोई गलत, देखें नॉर्मल बंदा तो ये करेगा ही नहीं, और जिसने करना है वो हर जगह एक्सेस ले सकता है। कोई भी हम्म, ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर उसे लगे कि यहाँ पर मैं नहीं पहुँच सकता। हम्म, एक्सेस बहुत ईज़ी है, हम्म, आप ईज़िली वहाँ पहुँच सकते हो, हम्म। मगर वहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो यंगस्टर्स का क्यों रुझान है इस तरफ ज़्यादा? यंगस्टर्स का रुझान ये है कि उनको ऐसा लगता है कि एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर हम हम्म, अपना कोई भी प्रोजेक्ट या अपनी कोई भी चीज़ डिज़ायर, अपनी कोई भी चीज़ वहाँ पर हम विश करेंगे और वो मिनटों सेकंडों में पूरी हो जाएगी, रातों रात अमीर हो हम्म, जाएँगे। मगर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। अ, ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें वो लोग जो अपनी छोटी-सी गलत हरकत की वजह से, या छोटा-सा अपना फ़ायदा लेने के लिए, या छोटी-सी हम्म, कोई चीज़ करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी गँवा देते हैं। क्योंकि जब आप छोड़ना चाहते हो इन लोगों को, कहते हो कि मैं इनसे जान छुड़वाऊँ, तब ये लोग फिर आपकी जान नहीं छोड़ते, क्योंकि आपके पास इनके वो राज़ आ जाते हैं। हम्म। आपके पास इनकी वो चीज़ें आ जाती हैं जिसको वो चाह के भी आपको रिलीफ़ नहीं दे सकते। साल हर साल ये लोग ताक़ुब करते हैं। मतलब अभी देखिए जैसे एआई का दौर आ चुका हुआ है, तो आपको लगता है कि एआई फ्यूचर में जाके डार्क वेब के साथ अगर मिले तो ज़्यादा, या शायद अभी भी कुछ हो रहा होगा इनका इस तरह का कुछ देखिए, एआई और डार्क डार्क वेब वेब का? है ही एआई। ओके। डार्क वेब आपको खुद ही राहें खोल-खोल के बताएगा कि आ हुँ, जाओ हमारे पास इस रेट में मौजूद हैं। हुँ, किसी को कत्ल करवाना है, इस रेट में आपको बंदा मिल हुँ, जाएगा। आपने अ, इंसानी ऑर्गन्स बेचने हैं, आपको इस रेट में, लोअर से लेके हाईएस्ट रेट तक आपको मिल हुँ, जाएगा। आपको ख़वातीन का शौक है, आपको इस तरह की गलत वीडियोज़ देखनी है, डार्क वेब आपको हुँ, वेलकम हुँ, करता हुँ, है। इसमें कोई ऐसी दूसरी राय नहीं है। जब आपने सोच लिया कि मैंने क्या चीज़ यहाँ से एक्सप्लोर करनी है, डार्क वेब ने आपको कहना है मोस्ट वेलकम। हुँ, मगर बात ये है कि आपके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं रहता। ओके। सवाल तो बहुत सारे हैं सना, लेकिन अभी इतना जो भी हम लोग जिस चीज़ में भी जा रहे हैं वो और वर्स सिनेरियो दे रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। आप हमारी ऑडियंस के लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं ये कहूँगी कि जिस चीज़ को हमें ऐसा लगता है कि ये शॉर्ट वे है हमारे सक्सेस का,
वो हमारा शॉर्ट वे नहीं होता। ट्रू। वो हमारे लिए कभी-कभी इतना तवील रास्ता हो जाता है कि हम शायद सारी ज़िंदगी उस पर चलते रहें और हमें हमारी राहें ना मिलें। इनफैक्ट हुँ, कहीं न कहीं हमें ऐसा भी लगता है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है हुँ, और पीछे मुड़ के देखें तो कुछ भी नहीं होता। ये डार्क वेब, इस तरह की वेबसाइट्स हमारा वो काला रास्ता है जो शायद हमें दूर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाता है हुँ, कि यहाँ पर ये भी है, ये भी है, ये भी है, पैसा, हर तरह की ऐशी। हुँ। मगर यहाँ से वापस निकलना आपकी मौत के साथ ही मुंसलिक है। ऐसा ही है। थैंक यू सो मच सना वंस अगेन, और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।